कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से अपने धान की फसल को लेकर खरीदारी की इंतजार कर रहे किसानों और मेहनत मजदूरी में लगे पल्लेदारों और मजदूरों के समक्ष आ रही परेशानियों और मंडी में फैली गंदगी को देखकर इनेलो नेत्री और थानेसर नगर परिषद चेयरपर्सन की उम्मीदवार तनुजा ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इनेलो नेत्री तनुजा ने कहा कि कुरुक्षेत्र की इसी नई अनाज मंडी में एक नहीं बल्कि अनेक बार राजनीतिक रैलियां और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता और अधिकारी भी भाग लेते हैं। बावजूद इसके कुरुक्षेत्र की इसी नई अनाज मंडी में इस समय गंदगी और अव्यवस्था का आलम पसरा हुआ है, जो न केवल सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोल रहा है, बल्कि प्रशासन और सरकार के दावों की भी पोल खोल रहा है। उन्होंने मंडी में किसानों के भीग रहे पीले सोने को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसानों, मजदूरों और पल्लेदारों की समस्याओं को भी सुना। तनुजा ने कहा कि प्रशासन और सरकार को चाहिए कि अनाज मंडी में गेहूं और धान के सीजन के दौरान आने वाले मजदूरों और पल्लेदारों का ध्यान रखते हुए सफाई और पीने योग्य पानी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, परंतु फिलहाल मंडी में ना तो सफाई की उचित व्यवस्था है, ना ही पीने योग्य पानी की। इनेलो नेत्री तनुजा को किसानों, मजदूरों और पल्लेदारों ने भी अपनी समस्या खुलकर बताई। इनेलो नेत्री तनुजा ने वहां पर सभी लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया और सुना और मुझ पर विश्वास जताया। मैं आपसे वादा करती हूं कि एक बार मुझे चेयरपर्सन बनाइए, केवल 4 महीने में ही सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दूंगी। कितना गंदगी है सर, ये भी देखिए सर, यहाँ से पीने वाला पानी आता है, जाना आना रहता है सर, देखिए कितना गंदगी है। थोड़ा सा ना पीछे पीछे हो ना, थोड़ा सा और पीछे हो ताकि यहाँ खड़ा होने की वीडियो बनाई जगह रहे ना, थोड़ा सा और पीछे हो। आज देखिए समस्याएं अपने कुरुक्षेत्र के इन हालातों को देख के मुझे बहुत बड़ा दुख लग रहा है कि आज यहाँ जो मजदूर वर्ग है यहाँ पहुंचा हुआ है। हमेशा से देखिए हमारा कुरुक्षेत्र का नाम बहुत बड़ा है, थानेसर का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन इसे डुबाने में, कुरुक्षेत्र के नाम को डुबाने में यहाँ के प्रशासन ने पूरी अपनी, मुझे लगता है, जी तोड़ मेहनत लगा दी है कि हम कुरुक्षेत्र के नाम को कैसे डुबोएंगे। अगर आपने देखिए यहाँ देखा है कि यहाँ मजदूर हैं, मजदूर बाहर से आए हुए हैं, लेकिन उनके जो ठहरने की व्यवस्था, वो ढंग से यहाँ खाना नहीं बना पा रहे हैं। अनाज मंडी में इतना बुरा हाल गंदगी का कि एक और खाना बन रहा है और एक और मल की समस्या, क्या वो इंसान नहीं है। और सरकार की देखिए बहुत बड़ी नाकामयाबी है। उसे किसान, मेरे मजदूर की आवश्यकता तो है, लेकिन उनका ध्यान रखने का उनके पास वक्त नहीं है। तो आज मजदूर वर्ग भी परेशान है, व्यापारी वर्ग भी परेशान है, युवा भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक कामयाब सरकार है? इससे बड़ी नाकामयाब सरकार ना कभी हुई है और ना कभी होगी। मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाए जाते हैं, दिवस तो बहुत सारे मनाए जाते हैं, लेकिन इन मजदूरों का ध्यान कौन रखेगा? हमें पता है कि हमें अनाज मंडी में प्रोग्राम्स करने हैं, अपने मुख्यमंत्री को बुलाना है, उनको दिखाना है कि हमारे कुरुक्षेत्र में आइए। लेकिन एक बार मैं मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस अनाज मंडी में वो प्रोग्राम करते हैं आए दिन, एक बार उस अनाज मंडी का दौरा तो कर लेते कि यहाँ आने वाले अन्य लोगों को, उनके अलावा जो अन्य लोग हैं, उनकी सुविधा का क्या ध्यान रखा जा रहा है। तो सरकार जो है स्वच्छ भारत के जो है दावे करती है, स्वच्छ भारत के अभियान के जो दावे हैं वो सरासर खोखले दावे हैं, और उनकी सच्चाई मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, आज भी दिखा रही हूँ और आने वाले वक्त में भी दिखाती रहूंगी। और अगर आने वाला वक्त भी हमने इस सरकार को दे दिया तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, हमारा पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। तो किसानों का जो मजदूर तबका यहाँ पर किसान यूनियन के जो नेता है वो किसान यूनियन के नेता की बात की जाए तो मैं सिर्फ देखिए इनेलो पार्टी की बात करूंगी, उसी से मैं आने वाले वक्त में चुनाव भी लड़ रही हूँ। किसान कमेरे की आवाज हमारे माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कहा जाता है और वो हमेशा से ये बात साबित भी करते आए हैं। तो आने वाले देखिए अभी 25 सितंबर